दोस्तों उदाहरण नंबर 10 क्या देर का है कि मान लीजिए n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। n क्या है? प्राकृत संख्याओं नेचुरल नंबर्स का समुच्चय है। ठीक है, एक सेट है। n पर परिभाषित एक संबंध r, एक रिलेशन r इस प्रकार है कि दिया गया कथन ये है कि r बराबर x, y प्रकार के उसमें अवयव होंगे और y बराबर 2x होगा। x और y दोनों ही n से लेने हैं, मतलब x की जगह और y की जगह आपको प्राकृत संख्याओं में से ही कोई नंबर लेना है। तो r के प्रांत ज्ञात कीजिए, सहप्रांत ज्ञात कीजिए और परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ r का मतलब दोस्तों रिलेशन है, संबंध है। तो इसका प्रांत ज्ञात कीजिए, सहप्रांत ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कीजिए। क्या यह एक संबंध, एक फलन है, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका हल करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं n से। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और इस प्रकार से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस प्रकार से अनंत तक चलती ही जाती हैं। ठीक है, आगे आप बोलते जाओ, ये चलती जाएंगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, अब इसने क्या कहा दोस्तों कि x भी आपको कहाँ से लेना है? n से लेना है, और y भी कहाँ से लेना है? n से लेना है। तो ये बात हो गई। अब इसने कहा कि एक संबंध r इस प्रकार से है कि x, y, अब क्या दे रखा है इसने? r बराबर x, y प्रकार के इस संबंध में अवयव होंगे और y बराबर 2x होगा। और साथ में ध्यान ये रखना है कि x और y आपको n से ही लेना है। तो ले दोस्तों, क्या मिलता है आपको? अगर n से मैं 1 लेता हूँ, n से अगर मैं 1 लेता हूँ x की जगह, x के मान लेते जाएंगे, y के मिलते जाएंगे। तो 1 लेता हूँ तो 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। तो y बराबर कितना आएगा? 2। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू समुच्चय n से 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 1, y बराबर 2। अगर मैं 2 लेता हूँ x की जगह तो 2 इंटू 2 4, y बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 3 लेता हूँ तो y की जगह 3 दूना 6 आ जाएगा। x की जगह अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 दूनी 8, y बराबर 8 आ जाएगा। x की जगह मैं 5 लेता हूँ यहाँ से तो 5 दूनी 10, y की जगह 10 आ जाएगा। इस प्रकार से चलता जाएगा। x की जगह 6 लेता हूँ तो y की जगह 12 आ जाएगा। x की जगह 7 लेता हूँ तो y की जगह 14 आ जाएगा। x की जगह 8 लेता हूँ तो y की जगह 16 आ जाएगा। और इस प्रकार से ये अनंत तक चलते रहेंगे। ये संबंध के अंदर अवयव आ गए दोस्तों। अब इसने क्या पूछा? इसने पूछा कि संबंध का प्रांत बताओ। इसका क्या बताओ? प्रांत, r का प्रांत बताओ। तो दोस्तों ये जो हमने अवयव लिखे हैं 1 2 3, इस प्रकार से ये आगे तक अनंत तक चलते जाएंगे। ये जो हमने लिखे हैं इनमें जो पहला पहला अवयव होता है, क्या? इनमें जो पहला अवयव होता है वे समुच्चय ऐसे हम लेते हैं और ये सारे के सारे प्रांत में आते हैं। तो प्रांत क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलता ही जाएगा। 3 4 5 6 7 इस प्रकार से अनंत तक चलता ही जाएगा। ये तो हो गया प्रांत। और ये सारी संख्याएं क्या है? ये तो नेचुरल नंबर ही है। तो प्रांत तो क्या हो गया? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब दोस्तों हमसे पूछता है कि आर का परिसर बताओ। पहले हम आर का परिसर बता देते हैं। आर का परिसर, तो परिसर क्या होता है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, जो दूसरे दूसरे अवयव होते हैं
ये सारे परिसर में होता है, ये दूसरे दूसरे अवयव होते हैं, ये सारे के सारे किस में होते हैं, परिसर में होते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जो भी सम प्राकृत संख्याएं होती हैं वे सारी आ जाएंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस प्रकार से चलता ही जाएगा। तो ये हो गया है दोस्तों क्या, परिसर, और इसको हम लिख सकते हैं सम प्राकृत संख्याएं। सम प्राकृत संख्याएं परिसर में क्या आएंगी, सम प्राकृत संख्याएं आएंगी। अब तीसरे नंबर पे देखिए दोस्तों, इसका सह प्रांत, आर का सह प्रांत। दोस्तों हमने x के सारे मान n से लिए हैं, तो प्रांत में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अब परिसर में ये जो जिस से कनेक्ट हुआ है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। और क्षय प्रांत क्या होता है, पूरा का पूरा ही होता है, जो हमने y लिए हैं n से वो पूरे के पूरे आ जाएंगे। तो क्षय प्रांत क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा प्राकृत संख्याएं आ जाएंगे। तो क्षय प्रांत क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं पूरी की पूरी आ जाएंगी किसके अंदर, सह प्रांत के अंदर। अब देखिए ये तो हो गया काम यहाँ तक। इसने बोला कि क्या यह संबंध एक फलन है। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं कि क्या यह संबंध एक फलन है। तो देखिएगा, चलो मिटा के कर लेते हैं इसको आगे। देखो इसने क्या पूछा है आगे कि क्या ये जो दिया गया संबंध है ये एक फलन है। तो देखो इसको दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं दोस्तों, एक समुच्चय n से n के अंदर ही तो ये परिभाषित है। ये जो संबंध है वो n से n में ही तो परिभाषित है, ये रिलेशन, क्योंकि x की वैल्यू जितनी भी है वो सारी इसमें लेंगे और x की वैल्यू सारी की सारी n में से ली गई है। तो ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं तो हैं, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से चलती जाएंगी आगे। और y की वैल्यू सारी की सारी इस दूसरे समुच्चय में लेते हैं और दूसरा समुच्चय y की वैल्यू भी n से ली गई, तो ये भी n हो जाएगा। तो ये जो संबंध है वो r से r समुच्चय n से n में है, प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में। अब इस संबंध को बताना है कि क्या ये संबंध एक फलन है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक विशेष प्रकार का संबंध ही तो फलन होता है। तो इसके अंदर भी प्राकृत संख्याएं सारी की सारी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इस प्रकार से ये चलते ही जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या निकाला था कि जब यहाँ x का मान 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है, 2 × 1 2। तो ये 2 से कनेक्ट हो जाएगा। जब x का मान हम यहाँ से 2 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा, 2 × 2 4। तो 2 कनेक्ट हो जाएगा 4 से। x का मान 3 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, y बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। x का मान 4 रखता हूँ तो 4 दूनी 8, x का मान 5 रखता हूँ तो 5 दूनी 10, x का मान 6 रखता हूँ तो 6 दूनी 12, x का मान 7 रखता हूँ तो 7 दूनी 14 और इस प्रकार से नीचे आगे तक रखते जाएंगे और ये चलता जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा हमारी परिभाषा क्या थी फलन की, कि 2 को हम पकड़ेंगे नहीं, 1 को छोड़ेंगे नहीं। तो इसने 2 को पकड़ा क्या, नहीं 1 को ही पकड़ा। इसने 1 को, 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 सभी ने 1 को ही पकड़ा है और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो देखो किसी को भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हम इसको संबद्ध करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 15, 16 तो 8 का संबंध किससे हो जाएगा, 8 दूनी 16। इस प्रकार से चलता ही जाएगा, किसी को भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसके प्रत्येक अवयव का इधर किसी न किसी अवयव से संबंध जरूर है, क्योंकि ये भी अनंत अवयव है, ये भी अनंत है, तो ये चलता ही जाएगा मामला। तो किसी की नहीं छोड़ा है तो अतः हम लिख देंगे, अतः यह एक फलन है, यह एक फलन है। ठीक है, तो ये हमको बताना था। ये था उदाहरण नंबर
10